अंधकार और प्रकाश के बीच जन्मी वंशावली। बाइबल के प्राचीन पन्नों में कुछ नाम ऐसे हैं जो इतिहास की गूढ़ गहराइयों में छिपे हैं। ये वे नाम हैं जो सभ्यताओं की नींव रखते हैं और जिनके उत्तराधिकारी दुनिया को आकार देने वाले योद्धा, राजा और राष्ट्र निर्माता बनते हैं। ऐसा ही एक नाम है कूश, जो हाम का पुत्र था। हाम, जो स्वयं नूह का बेटा था। कूश का नाम न केवल उसकी संतान और वंश की पहचान से जुड़ा था, बल्कि यह शक्ति, रहस्य और भाग्य के जटिल धागों में बुना गया था। यह जीवनी हमें एक ऐसे काल में ले जाती है जब मानवता पुनः अपनी जड़ों को खोज रही थी, जब नूह की संतानों ने नए क्षेत्रों में अपने राज्य स्थापित करने शुरू किए थे। परंतु कूश की कहानी में एक मोड़ है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब जल प्रलय के बाद नूह और उनके पुत्रों ने पृथ्वी पर बसना शुरू किया, तो हाम की संतानें उन क्षेत्रों में फैलीं जो आज अफ्रीका और मध्य पूर्व के नाम से जाने जाते हैं। कूश हाम का सबसे प्रमुख पुत्र था और उसका नाम उन स्थानों के साथ जुड़ा जिन्हें बाद में प्राचीन इथियोपिया और नूबिया के रूप में जाना गया। बाइबल में कूश को एक शक्तिशाली वंश का जनक बताया गया है। उसकी संतानों ने विशाल साम्राज्य खड़े किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध उसका पुत्र निम्रोद था। निम्रोद, जो इतिहास में पहला महान योद्धा और शिकार करने वाला व्यक्ति माना जाता है, ने बाइबल के अनुसार बाबुल, एरेक, अक्कद और कालने जैसे महान नगरों की स्थापना की। कूश के वंशजों ने उन क्षेत्रों पर शासन किया जिन्हें बाद में मिस्र, सूडान और इथियोपिया के रूप में जाना गया। इथियोपिया का प्राचीन नाम ही कूश था, जो दर्शाता है कि यह कूश के उत्तराधिकारियों द्वारा बसाया गया एक महान क्षेत्र था। उसकी संतानें बहुत बुद्धिमान, शक्तिशाली और निडर थीं। उन्होंने विशाल नगरों, व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक विरासतों को जन्म दिया। कूश के वंशजों ने अपनी पहचान को सदियों तक जीवित रखा और मिस्र के फिरौन व नूबियन राजाओं के रूप में उभर कर सामने आए। अगर कूश को एक महान वंश का पिता कहा जाता है, तो उसके पुत्र निम्रोद को उस वंश का सबसे उज्जवल सितारा माना जाता है। निम्रोद को बाइबल में एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10 वचन 8 और 9 में इस प्रकार लिखा है, वह पृथ्वी पर एक पराक्रमी शिकारी था, यहोवा के सामने एक महान योद्धा। निम्रोद ने बाबुल नगर की स्थापना की, जहां मानव ने पहला गगनचुंबी टावर बाबुल की मीनार बनाने की कोशिश की। यह घटना ईश्वर के क्रोध का कारण बनी और मानव की भाषाएं बिखर गईं। निम्रोद की यह कहानी हमें बताती है कि कैसे कूश की संतानें अपने सामर्थ्य और सत्ता के लिए जानी गईं। कूश की गाथा केवल उसके पुत्रों और साम्राज्यों तक सीमित नहीं है, उसका प्रभाव बाइबल के भविष्यवाणियों में भी देखा जाता है, जहां कूश के वंश को अंतिम दिनों की घटनाओं से जोड़ा गया है। बाइबल में कई संदर्भ मिलते हैं कि अंत समय में कूश और मिस्र की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्या यह भविष्यवाणी उस भूमि के महान अतीत से जुड़ी है? क्या कूश के वंशजों की कोई छिपी शक्ति आज भी इस दुनिया में प्रभाव डाल रही है? यह रहस्य आज भी इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और धर्मशास्त्रियों के लिए एक पहेली बना हुआ है। कूश की जीवनी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति का प्रभाव केवल उसके जीवन काल तक सीमित नहीं होता। उसकी संतानें उसकी विरासत को आगे बढ़ाती हैं और इतिहास उसका सम्मान करता है। कूश के वंश ने दुनिया को महान साम्राज्य, योद्धा और रहस्यमयी सभ्यताएं दी, लेकिन यहाँ एक अंतिम रहस्य है। क्या कूश का नाम केवल इतिहास के पन्नों में सीमित है, या उसका प्रभाव आज भी दुनिया में मौजूद है? इस रहस्य का उत्तर खोजने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें, जो हाम के पुत्र मिज़रैम की जीवनी पर आधारित है। सब्सक्राइब करें नियर गॉड यूट्यूब चैनल को और इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने। लाइक करें, शेयर करें और इस कहानी पर अपने विचार कमेंट करें। अगली कड़ी में मिलते हैं, जहां हम आपको हाम की दूसरी वंशावली के और भी गहरे रहस्यों से परिचित कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष प्रदान करें।